हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ग्लोबल मार्केट को कैसे देखा जाता है और ग्लोबल मार्केट को देख करके हम ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, जिसके बेसिस पर हम अपने ट्रेड को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ काम की बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ग्लोबल मार्केट कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे देखा जाता है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो मार्केट ओपन होने से कम 15 मिनट 20 मिनट पहले, आधे घंटे पहले हम लोगों को ग्लोबल मार्केट को चेक करना होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम पर आ जाना है और इस तरह से ग्लोबल मार्केट सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे साइट्स ओपन हो जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आपको मनी कंट्रोल का साइट दिख रहा है, फिर investing.com दिख रहा है और भी यहाँ पर बहुत सारे साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मनी कंट्रोल के यहाँ पर ऊपर में जो साइट है इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप डेस्कटॉप मोड पर भी चाहे तो ओपन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मोबाइल वर्जन में ही आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 मार्केट यहाँ पर होता है, यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट। इन तीनों में आपको कौन कौन से मार्केट्स को देखना है, कौन कौन से इंडाइसेस को देखना है। तो यूएस मार्केट के अंदर आपको 2 इंडाइसेस देखना है, नैस्डैक और डाउ जोन्स। नैस्डैक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद आपको डाउ जोन्स भी देख लेना है, इसको आपको इग्नोर करना है। इसके अलावा आप यूरोपियन मार्केट्स के अंदर एफटीएसी को देखेंगे, ये वाला इंडाइसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा एशियन मार्केट के अंदर आपको एसजीएक्स निफ्टी देखना है, बट आप सभी को एक बार सरसरी नजर से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर डाउ जोन्स में देखेंगे तो एलटीपी अभी यहाँ पर चल रहा है, जो भी जैसे हमारे निफ्टी 50 का चल रहा होता है कि 17,500 का निफ्टी चल रहा है, ठीक है। तो उस तरह से यहाँ पर जो इंडाइसेस हैं, इन सारे इंडाइसेस का यहाँ पर प्राइस चल रहा है, इसको हम लोग एलटीपी बोलते हैं। इसके अलावा कितने चेंजेस हुए हैं, यानी कि कितने पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है, कितने पॉइंट घटा है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन में दिख रहा है, इसका मतलब ये बढ़ा हुआ है, पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको परसेंटेज वाइज चेंजेस भी दिख रहा है कि 0.22% डाउ जोन्स आज के दिन में बढ़ा हुआ है। आप यहाँ पर डेट को भी ध्यान में रखेंगे कि ये 28 फरवरी का है और आज कितना तारीख है, 28 फरवरी ही है। तो यहाँ पर आपको डेट को भी ध्यान रखना है। तो इन सब का टाइमिंग के बारे में मैं आपको यहाँ पर लिख के दे दूंगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि डाउ जोन्स नैस्डैक कितने टाइम ओपन होता है। फिर बाकी के इंडाइसेस जिनको मैं बताऊंगा उनको भी यहाँ पर टाइमिंग दे दूंगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 28 फरवरी को डाउ जोन्स मार्केट में पॉजिटिव रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको हाई दिखाई देगा, कितना लो बनाया हुआ है, कितने में ओपन हुआ, कितने में क्लोज हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 52 वीक में कितना यहाँ पर बढ़ा हुआ है, 52 वीक में लो कितना घटा हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग्स वगैरह दिखाई देगा कि मार्केट अभी क्या ओवरऑल सेंटीमेंट है, बियरिश है या फिर बुलिश है। तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर। तो यही सारी चीजें आपको सभी मार्केट के अंदर, सभी इंडाइसेस का यहाँ पर डिटेल से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अगर यहाँ पर डाउ जोन्स पॉजिटिव है, नैस्डैक पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा निफ्टी 50 भी पॉजिटिव हो सकता है। 100% कंफर्मेशन नहीं है, ये 70% 60% आप मान सकते हैं कि जैसा ये मार्केट परफॉर्म करेगा ग्लोबल मार्केट, वैसा ही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी भी परफॉर्म करने वाला है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ हम लोग आते हैं, एफटीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। तो एफटीएसी का यहाँ पर जो मार्केट है वो भी आपको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है आज के दिन में। यहाँ पर 56 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा हुआ है। परसेंट की बात करें तो 0.71% आज के दिन में पॉजिटिव दिखा हुआ है। यहाँ पर आप करंट प्राइस भी देख सकते हैं, लो हाई, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्केट ओवरऑल बुलिश है यहाँ पर एफटीएसी। इसके अलावा आप यहाँ पर डेट भी देखेंगे तो ये 27 फरवरी का है, ठीक है। तो ये कल का मार्केट है 27 फरवरी का, आपको यहाँ पर डेट को भी ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तो ऐसे बुलिश दिख रहा है, ठीक है। ये मार्केट ओपन कब होगा, जब हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा उसके बाद। तो इन सब का यहाँ पर अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। ये दोपहर के 1 बजे के आसपास ये ओपन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एशियन मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। निक्केई और हैंगसेंग, ताइवान, बहुत सारे यहाँ पर आपको इंडाइसेस देखने को मिलता है, ठीक है। इनमें से आपको किसको देखना है, एसजीएक्स निफ्टी को देखना है। एसजीएक्स निफ्टी का आप यहाँ पर डेट देखेंगे तो 28 फरवरी दिखाई दे रहा है। एसजीएक्स निफ्टी का टाइमिंग क्या होता है, तो टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। एसजीएक्स निफ्टी 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो पहला शिफ्ट क्या होता है, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से 6:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, मतलब 3:40 तक
पहला शिफ्ट में होता है, ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी का। इसके बाद जो सेकंड शिफ्ट होता है, थोड़ा सा गैप होता है, लंच ब्रेक होता है, उसके बाद 4:10 पर ओपन होता है शाम को पीएम में। इसके बाद क्लोज कितना टाइम होता है, 11:30, यानी कि 11:30 बजे रात को एसजीएक्स निफ्टी क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो एसजीएक्स निफ्टी ओवरऑल अगर हम लोग एक दिन में बात करें तो 6:30 बजे से ओपन होकर के रात को 11:30 बजे क्लोज होता है। पूरे दिन में यहाँ पर इस तरह से 2 शिफ्ट में एसजीएक्स निफ्टी के अंदर ट्रेड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव है तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि हमारा मार्केट भी पॉजिटिव ओपन होगा। क्लियर। तो अभी के टाइम पे आप यहां पर देख सकते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है 0.05, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ 8 पॉइंट यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, एसजीएक्स निफ्टी जो होता है इसके अंदर हमारा जो निफ्टी 50 होता है उसका डेरिवेटिव ट्रेड होता है, ठीक है। हमारा जो निफ्टी 50 होता है उसका डेरिवेटिव एसजीएक्स निफ्टी, यानी कि एसजीएक्स मतलब सिंगापुर निफ्टी, तो सिंगापुर निफ्टी में ये डेरिवेटिव ट्रेड होता है यहाँ पर, ठीक है, निफ्टी 50 का। तो डेरिवेटिव ट्रेड होता है, तो इसलिए जैसा ये परफॉर्म करेगा वैसा ही हमारा निफ्टी 50 भी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर मान लो एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव में है तो हमारा निफ्टी 50 भी क्या होगा, गैप अप ओपन होगा। अगर एसजीएक्स निफ्टी नेगेटिव है यानी कि बेयरिश है तो हमारा निफ्टी 50 भी गैप डाउन ओपन होने की चांसेस रहते हैं। बट ऐसा 100% जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे 80% 90% चांसेस रहते हैं कि जैसा एसजीएक्स निफ्टी परफॉर्म करेगा वैसा ही हमारा निफ्टी 50 भी परफॉर्म करने की कोशिश करता है। आप कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों का चार्ट को भी, जैसे निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेंगे और एसजीएक्स निफ्टी का, तो देखेंगे तो दोनों का दोनों चार्ट सेम तरह से परफॉर्म करते हैं। बट इसकी जो टाइमिंग है वो हमारे जो मार्केट ओपन होता है उससे पहले ये मार्केट ओपन हो जाता है, जिससे हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है एसजीएक्स निफ्टी। और जब हमारा मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद भी ये चलता रहता है एसजीएक्स निफ्टी, तो उससे हम लोगों को पता चलता है। जैसे अगर मान लो हमारा मार्केट क्लोज हो गया तो अब हमारे मार्केट में तो कोई बदलाव नहीं हो सकता। मार्केट क्लोज होने के बाद अगर रातों रात कोई बड़ा न्यूज आ जाता है, कोई बड़ा खबर आ जाता है या कोई बड़ा इवेंट आ जाता है जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को निफ्टी 50 के एसजीएक्स निफ्टी के अंदर पहले ही देखने को मिल जाएगा। अब एसजीएक्स निफ्टी के अंदर हम लोगों को दिख जाएगा कि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है या बहुत ज्यादा बेयरिश है, तो हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, पहले से अपनी तैयारी कर सकते हैं कि हम लोगों को बुलिश रहना है या फिर बेयरिश रहना है। ये अपना एक माइंडसेट हम लोग बना करके चल सकते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे तो 8:52 हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एसजीएक्स निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में दिख रहा है 0.05, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लगभग फ्लैट के आसपास है। तो हमारा जो निफ्टी 50 होगा बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि पॉजिटिव में तो ओपन होगा बट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन नहीं होगा। अब आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब गैप अप ओपन हो ही जाएगा या गैप डाउन ओपन हो ही जाएगा तो उसका मतलब क्या हुआ, फिर उसको तो हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे बट आप वहां पर सावधान रह जाएंगे। जैसे अगर आपने मान लो कि मूड बना करके रखा हुआ है कि मुझे आज के दिन में बुलिश रहना है या बेयरिश रहना है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग मान करके चलते हैं कि बुलिश रहना है और एसजीएक्स निफ्टी बहुत ज्यादा रेड है, बहुत ज्यादा बेयरिश है, तो आप वहां पर अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। आप अपने व्यू को थोड़ा सा मार्केट को लेकर के सतर्क रह सकते हैं कि आज के दिन में बुलिश या बाइंग पोजीशन बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं, पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर रह सकते हैं, पहले से अपने आप को थोड़ा सा सावधान कर सकते हैं मार्केट को लेकर के। और हाँ, यहाँ पर जो डाउ जोन्स का था और नैस्डैक का जो टाइमिंग था, ये डाउ जोन्स और नैस्डैक का जो टाइमिंग है वो 7 बजे से शाम को 7 बजे ओपन होता है और रात के 1:30 बजे बंद होता है। यानी कि इस बीच अगर कोई मार्केट में न्यूज आता है, कोई बड़ा हलचल आता है तो वो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर डाउ जोन्स और नैस्डैक के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर इसके अंदर अगर वो इम्पैक्ट पड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मार्केट को चलाने वाले जो किंग होते हैं जैसे FII DIIs हो गए, ठीक है, तो अगर कोई न्यूज आता है तो वो लोग अपने पोजीशन को बनाएंगे या फिर काटेंगे, तो वो चीज आपको उसका इम्पैक्ट यहाँ पर इन ग्लोबल मार्केट्स के अंदर देखने को मिलेगा। और सिमिलर चीज चांसेस है कि आपके मार्केट के अंदर भी यानी कि निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल सकता है। जैसे मान लो अगर कोई बुरा न्यूज आ गया तो अगर यहाँ से अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं सभी FII DIIs जो बड़े प्लेयर हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि जब हमारा निफ्टी ओपन होगा, मार्केट ओपन होगा, तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है। अगर मान लो बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहा है अगर ग्लोबल मार्केट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो निफ्टी 50 है वो भी बुलिश हो जाए।
अब यहाँ पर आप टाइमिंग देख सकते हैं 8:55 हो गए हैं। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मार्केट क्या ओपन होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए SGX निफ्टी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई वेटेज रखता है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि ये निफ्टी 50 का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, फ्यूचर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी SGX निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में है, बट यहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है, ये खुला हुआ है, ओपन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है लेकिन हल्का सा ग्रीन है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह सकते कि गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पर डिफरेंस रहता है परसेंटेज में भी या फिर यहाँ पर पॉइंट में भी, तो हम लोग कह सकते थे कि गैप अप ओपन होगा या फिर गैप डाउन। तो अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 8:59 हो गए हैं एंड 9 बजने ही वाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अभी जीरो हो गए हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ग्लोबल मार्केट क्या बोल रहा है, फ्लैट, ठीक है। यहाँ पर SGX निफ्टी क्या बोल रहा है, फ्लैट बोल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट के अंदर सभी के सभी देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है 28 फरवरी का, ठीक है, सभी के सभी यहाँ पर पॉजिटिव है। और ये वाला जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखा हुआ है ना, ये अभी मार्केट ओपन नहीं है, ठीक है, ये प्री मार्केट ओपन सेशन है। जब मार्केट ओपन होगा मतलब 9:15 होगा, तब आपको एक्चुअल वैल्यू देखने को मिलेगा कि मार्केट फ्लैट ओपन है या फिर गैप डाउन या गैप अप, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर वेट कीजिए, ये अभी नॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा गैप डाउन आपको दिखा। यहाँ पर आप सारे के सारे ग्लोबल मार्केट देखेंगे तो पॉजिटिव में दिख रहे हैं। ताइवान का एक मार्केट है जो कि अभी बहुत ज्यादा बेरिश, बहुत ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। और ये कब का है, 24 फरवरी का है, तो इसको अभी आप इग्नोर कीजिए। जो 28 फरवरी है, 27 फरवरी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी 28 फरवरी के यहाँ पर मार्केट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर पॉजिटिव में दिख रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आ सकता है। तो 100% ये जरूरी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द चांसेस कि ये क्या होगा, फ्लैट में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर 9:01 हुए हैं, देखते हैं 9:15 पर क्या होता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इस वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:06 हो गए हैं, और मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ, 28 फरवरी का है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा था कि जब मार्केट अभी 9 बजे था, 9 बजे ओपन हुआ था, तब आपने देखा था प्री मार्केट ओपन में कि 1.5% के करीब आपका यहाँ पर ये माइनस में दिख रहा था। बट अभी ये क्या हुआ, सेटल हो गया है, ठीक है। और इसको हम लोग एग्जैक्ट मार्केट गैप अप हुआ है या फिर गैप डाउन हुआ है, वो हम लोग कितना टाइम देखेंगे, 9:15 के बाद। जैसे 9:15 होगा, मार्केट ओपन हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, तब हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर प्री मार्केट ओपन सेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये सेटलमेंट होने दीजिए। अभी आप यहाँ पर टाइमिंग देखें, सॉरी, यहाँ पर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो लगभग यहाँ पर पॉजिटिव में भी नहीं है और नेगेटिव में भी नहीं है, यहाँ पर लगभग जीरो में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन होने वाला है आज के दिन में। तो ये जो निफ्टी 50 है वो फ्लैट ही ओपन हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ग्रीन या थोड़ा बहुत रेड यहाँ पर चल सकता है। तो अभी हम लोगों को देखना होगा। अभी 9:07 हुए हैं। थोड़ा सा वीडियो को फिर से पॉज कर लेता हूँ एंड देखते हैं 9:15 के बाद क्या होता है। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, 9:14 हो गए हैं एंड 1 मिनट के बाद मार्केट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर निफ्टी 50 देख सकते हैं 0.05% के नेगेटिव में दिख रहा है, और जो SGX निफ्टी है वो भी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, लगभग नो पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि नहीं तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और यहाँ पर आपका अपडेट होता जा रहा है बार बार, है ना। तो यहाँ पर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो फ्लैट में है, ठीक है। और अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये भी मार्केट ओपन होगा, तो कहीं ना कहीं ये फ्लैट में ही है, ठीक है। इसको हम लोग फ्लैट में ही बोलेंगे, गैप डाउन नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर SGX निफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा अगर बड़ा नंबर देखने को मिलता, बड़ा अगर गैप अप रहता या बड़ा पॉजिटिव या बड़ा नेगेटिव रहता, तो आपको यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट गैप डाउन नहीं होगा, गैप अप भी नहीं होगा, मतलब लगभग साइडवेज होगा, और इसको हम लोग साइडवेज ही बोलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.0203 के आसपास मार्केट हमारा ओपन हुआ है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस तरह से आपको ग्लोबल मार्केट देखना होता है। इसके अलावा गाइस अगर आप ग्लोबल मार्केट देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में आपको इन सारे जो इंडाइसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, आपको एक बार सरसरी नजर से सभी इंडाइसेस को देख लेना है। ऐसा नहीं है कि S&P को नहीं देखेंगे, सभी को आपको एक बार देख लेना है। देखना है कि किसी में बहुत ज्यादा हाई इंपैक्ट है या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव है, तो वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो आप एक बार सरसरी नजर से देखेंगे, बहुत सारे जो इंडाइसेस हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहे हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो निफ्टी 50 है वो भी आज के दिन में फ्लैट या फिर पॉजिटिव में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे निफ्टी 50 का जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गैप डाउन आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि कल को मार्केट जिस प्राइस पर क्लोज हुआ था सेम उसी प्राइस पर यहाँ पर आज के दिन में भी ओपनिंग हुआ है, 5-6 पॉइंट का ऊपर नीचे हुआ है। तो इसको हम लोग गैप डाउन या गैप अप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता तो हम लोग यहाँ पर गैप डाउन या गैप अप बोलते। जब यहाँ पर कम से कम 20 पॉइंट 50 पॉइंट या 0.1% एटलीस्ट ऊपर या नीचे रहता तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि गैप डाउन या गैप अप ओपन हो सकता है। बट ये क्या हुआ, आज के दिन में फ्लैट ओपन हो गया। तो ऐसे आप एनालाइज करेंगे, और मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर दिन आपका ये परफेक्ट होगा, हर दिन आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो सही होगा। 100% जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है मार्केट के अंदर, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो ये जो निफ्टी है इसको फॉलो करेगा, ये जो ग्लोबल मार्केट है इसको हमारा निफ्टी 50 फॉलो कर सकता है, बट ये 100% जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड है। कुछ ना कुछ मतलब बहुत सारे सोर्सेस होते हैं कि इधर से उधर से मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मार्केट में हो रहा होता है वो चीज़ हमारे मार्केट में भी होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे ग्लोबल मार्केट को देखा जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है कि मार्केट कैसा होगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा तो आप ऐसे केसेस में क्या कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मार्केट साइडवेज ओपन हो गया, ठीक है, न तो गैप अप हुआ न तो गैप डाउन हुआ, तो ऐसे केस में आप न्यूट्रल रह सकते हैं। बट अगर बहुत ज्यादा बेयरिश होता तो आप वहां पर अपने पुट साइड की एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते थे, या फिर आप अपने बाइंग पोजीशन को अवॉइड कर सकते थे, ठीक है। अगर मान लो बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता तो आप वैसे केस में पुट साइड अपनी एंट्री बनाने को अवॉइड कर सकते थे, और कॉल साइड के लिए आप वहां पर अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटी स्किल्स हैं जिनको आपको धीरे धीरे करके सीखना है, ठीक है। इनके अलावा भी ऑप्शन चेन वगैरह एनालिसिस करना पड़ता है, पैटर्न वगैरह देखना पड़ता है, चार्ट, कैंडल स्टिक, तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है। बट मार्केट ओपन होने से पहले आप कम से कम अपना 15 मिनट 10 मिनट का समय निकाल करके आप ग्लोबल मार्केट को एनालाइज इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको इस वीडियो में ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई सुझाव है, या कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई, या आपको लगता है कि इस ग्लोबल मार्केट के टॉपिक के अंदर कुछ और चीज मेंशन करना था, तो उसको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आता रहूं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।